नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, कैसे हम शुरू कर सकते हैं स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो अगर आप खुद की एक स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हाँ जी उसे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू किया जाए, तो उस पूरे टॉपिक में हमारा वीडियो होने वाला है। और हमारे साथ है रजित जी, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। रजित जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि हाँ जी, स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस तरीके से शुरू करी जा सकती है। देखिए, आप लोगों को पता है कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा फेमस है होम ग्रोन स्पाइसेस के मामले में। जैसे कि लाल मिर्च हो गई, देगी मिर्च हो गई, कश्मीरी मिर्च हो गई, अलग अलग तरीके की मिर्चें हैं, अलग अलग तरीके के मसाले हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे देश के अंदर, जिनकी अलग ही अलग अपनी मसालों की खूबियां हैं। तो आप उन सब लोगों से इकट्ठे करके अपनी एक मसाले की यूनिट बना सकते हैं अपनी। और आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके का मसाला आप बेचना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि मसाले बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई आप किस तरीके के मसाले की यूनिट आप डालना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। मतलब हमें देखना जाए तो ये आइडेंटिफाई करना है कि हाँ जी, हम कौन से किस्म के या कौन सी कैटेगरी के मसाले हम पहले विकसित करना चाहते हैं। बेसिकली आपका फोकस कहाँ रहने वाला है। मसाले भी हजारों तरीके के हैं। आपके बिहार के मसाले बहुत फेमस है कई जगह पे, ठीक है, कई जगह पंजाब के मसाले बहुत फेमस है। अब आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले आप कौन से स्टेट में बिलोंग करते हो और आप अपनी स्टेट की क्या स्पेशलिटी को बेच सकते हैं, कैसे आप उसको एक्सपोर्ट में ला सकते हैं, कैसे आप डोमेस्टिक सेल्स कर सकते हैं उसके ऊपर, वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन रहेगी आपके काम के लिए। पहले आप प्रोडक्ट अपना आइडेंटिफाई करें कि आपको किस तरीके के मसाले बेचने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और पूछना चाहूंगा, इस व्यवसाय को शुरू करने में किन किन लोगों का, मतलब कौन कौन लोग इसको शुरू कर सकते हैं अगर देखा जाए। देखिए, नॉर्मल बिजनेस है कि स्पाइसेस का कोई भी लोग शुरू कर सकते हैं। बेसिक लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। आपकी कंपनी आपके पास होनी चाहिए रजिस्टर्ड, आपके पास आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, एमएसएमई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपका ट्रेडमार्क होना चाहिए, क्योंकि जो आपके पैकेजिंग होगी उस पर आपका ट्रेडमार्क का लोगो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरह फूड का आइटम है तो फसाई भी इन्वॉल्व हो जाता है। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस होना आपका जरूरी है, स्टेट का लाइसेंस होना चाहिए अगर आप स्टेट में बेच रहे हैं। और अगर आप ई कॉमर्स से ऑल ओवर इंडिया बेच रहे हैं तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पे आईसी कोड होना मैंडेटरी है, जो कि डीजीएफटी इशू करता है, डायरेक्टेड जनरल फॉरेन ट्रेड। तो आईसी कोड होना आपका जरूरी है अगर आप इसको बाहर बेचना चाहते हैं तो। इवन स्पाइसेस की अलग भी एक लाइसेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और इन सारे लाइसेंसेस के बिना अगर आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो इलीगल भी है और आपके लिए सजा का प्रावधान भी है अगर उसे आप नहीं लेते तो। बेसिकली क्या होता है, आप शुरू में बिना लाइसेंस के भी अगर काम कर लोगे ना तो आपका वर्क जो है इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाएगा, बाहर नहीं पहुंचा पाओगे। सपोज अगर आपके सबके पास प्रॉपर लाइसेंसेस हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही बन जाता है। जब भी आप किसी से बात करोगे, आप अपनी प्रोफाइल दिखाओगे कि आपकी वेबसाइट है या आपकी कोई प्रोजेक्ट प्रोफाइल है, आपका एक कंपनी का सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, टैन कार्ड है, हर चीज आपके जब अवेलेबल होगी तो आपको अपने पास ही एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको सामने वाले से बात करने का, डीलिंग करने का। बेसिकली बिजनेस क्या है, डीलिंग ये व्यवहार ही है बिजनेस। तो आप जिससे भी बात करेंगे प्रॉपर है, जब तक कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं करेंगे तब तक आपको सामने वाली पार्टी कभी काम नहीं देगी लाइफ में। तो आपके पास लाइसेंस होना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। लाइसेंस अगर आपके पास प्रॉपर है तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी कंपनी है, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि हाँ जी, स्पाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं तो हम मतलब क्या लागत मान के चलें एक छोटी छोटी। देखिए, स्पाइसेस एक ऐसा काम है जो 1 लाख रुपए से मिनिमम शुरू होकर करोड़ों रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो बेसिक आपकी मशीन में ग्राइंडिंग मशीन आती है, इसमें कि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को अपने डाल सकते हो। हल्दी होगी तो ग्राइंड होती है, तो हल्दी ग्राइंडिंग मशीन आती है, सारे मसाले उसी में आपके हो जाते हैं। 30 से 40 हजार रुपए की मशीनरी कॉस्ट आती है, और बाकी आप उसके अंदर जितनी मशीनें लगाओगे उतना आपका आउटपुट ज्यादा निकलेगा। बेसिकली ये रहता है। तो आप 1 लगाएं 10 लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी बेचने का तरीका आपको आना चाहिए, भाई कहाँ आपको माल बेचना है, किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है। सारा फोकस आपका मार्केटिंग पे रहना चाहिए, क्योंकि जो स्पाइसेस का काम है फूड से रिलेटेड काम है, और फूड से रिलेटेड काम सारा कैसे होता है, मार्केटिंग से ही अच्छा बनता है आपका। ओके, थोड़ा सा मुझे रचित जी ये भी बताएं कि सपोज हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं स्पाइसेस की, तो इसके अलावा लोगों के दिमाग में ये रुझान होता है कि हाँ जी, हम अपने माल को हम बना तो लेंगे बट उसको बेचेंगे कहाँ। क्या ये प्लान हमें पहले से तैयार करना चाहिए। देखिए, बेसिकली सबसे पहले तो आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया। प्रोडक्ट बना के आपके पास एक तो उसकी सप्लाई चेन प्रॉपर होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि ऑर्डर मिलना शुरू हो गया मार्केट में और आपके पास वो स्टॉक में ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चाहे आप कम मसालों से शुरू करें, स्पाइसेस में 3 से 4 जो बेसिक मसाले जो हर घर में रेगुलरली यूज हो रहे हैं आज की तारीख में, उनको आप आइडेंटिफाई करें सबसे पहले। तो चाहे वो वेजिटेरियन मसाले हो, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, जैसे आपको लग रहा है कि आपके मार्केट में जो ज्यादा बिकता है उस तरीके से आप उस चीज से फोकस करें सबसे पहले। जब आपका माल, आपको पता चलेगा कि भाई इतना मेरा माल बनना शुरू हो गया है और इसकी सप्लाई चेन इतनी रहेगी कि मार्केट में कभी कमी ना पड़े,
उसके बाद जाके आप उसकी प्रॉपर मार्केटिंग करिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग करिए, फेसबुक एड्स चलाइए मार्केटिंग करके, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाइए, टेलीग्राम पे ग्रुप्स बनाइए, अपने साथ अपने लोगों को जोड़िए। पहले उनको अपने मसाले भेजिए, अपने जो भी आपके लेबल के साथ प्रॉपर पैकेजिंग का मसाले भेजिए, फ्री में भेजिए, सैंपल भेजिए, उनसे आप अपना उनसे लीजिए, आउटपुट लीजिए एक तरीके से बेसिकली, कि भाई आपके मसालों को कैसा उनको प्रयोग करा, उन्होंने खाना बनाया, उनको कैसा लग रहा है यूज करके, क्या वो एग्जिस्टिंग मसालों से जो बड़ी कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में जिनको इतना आसान नहीं है खत्म करना है, फेस करना, उनसे क्या बेटर दे पा रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनिक है, क्या क्या चीजें आप उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बेसिकली आपको उनको आउटपुट लेना पड़ेगा आपको लोगों से, उसके बाद जाके अपना आप उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। ओके जी सर, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग कर ली मसालों की और हमने बेचने का भी आपने बता दिया कि किस तरीके से बेचना है, अब हमने सपोज एक्सपेंड करना है तो हमको क्या थ्योरी अपनानी पड़ेगी? देखिए, एक्सपेंशन की सिंपल थ्योरी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग और आपकी मार्केटिंग दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और आपके पास आपकी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए जो कि आपको मंथली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जरूरी होती है। ऐसा ना हो कि आप लेबर को अपना पैसा दे चुके हो पर आपके पास मार्केटिंग में लगाने के लिए फंड नहीं बचा, तो आपको प्रॉपर देखिए डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने फंड को कि भाई मार्केटिंग की कॉस्ट इतनी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट इतनी आएगी, बिजली का खर्चा इतना आएगा, मशीन को चलाने का खर्चा कितना आएगा, मशीनरी में कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना मार्केटिंग में खर्चा है, वो आपको प्रॉपरली उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी कि भाई अगर आप 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो कहाँ कहाँ सेग्रीगेट होगा। तो उस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, वो चीज हम भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या वो आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपके कागज पूरे हैं या नहीं है, आपके पास आपकी प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 3 साल की है या नहीं है, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, जीएसटी नंबर है या नहीं है, तो ये सब चीजें हमको पूरी उस टाइम पे बनानी पड़ेंगी अगर आपको लोन भी लेना है तो। उसके बाद जाके ये सब चीजें हम बढ़ा सकते हैं, जब आपका लोन होगा, लिमिट होगी, तो सब चीजें हो जाएंगी। 2-3 साल का अगर आपका टर्नओवर अच्छा बन गया ना, उसके बाद तो बेझिझक आप अपना माल बेच सकते हो, लिमिट बन जाएगी 50-60 लाख की, आराम से उसको घुमा सकते हो पैसे। ओके सर, ये भी बताइए जैसे बिजनेस प्लान की बहुत अहम भूमिका होती है ऐसे व्यवसायों में, तो क्या आप बिजनेस प्लान में भी मदद कर सकते हैं? बिजनेस प्लान बिल्कुल बन सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। जब भी आपको लोन चाहिए या कोई भी आप गवर्नमेंट स्कीम के लिए जाते हो तो आपको बिजनेस प्लान की रिक्वायरमेंट रहती है, प्रोविजनल्स बनाने पड़ते हैं। सपोज आज आप 10 लाख की सेल कर रहे हो तो आपको आने वाले 5 साल का प्रोजेक्शन दिखाना पड़ेगा, तो वो बैंक में जमा होता है, तो उसके हिसाब से उसी बेसिस पे आपकी वायबिलिटी चेक करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी कितनी है, कितना आपको पैसा हम दे सकते हैं, कितना बिजनेस में आप पैसा कमा रहे हो। 10% अगर आप CAGR कर रहे हो, अपना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपका 10% के हिसाब से, और आपकी आज सेल 10 लाख रुपए की है, तो आपको 15 से 20 लाख का लोन आराम से मिल सकता है कभी भी, तो कोई इशू वाली बात नहीं है उसके अंदर भी। थोड़ा सा सर ये चीज और बताएं, जैसे हम अपने आप को लिस्ट कराते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, जियो मार्ट पे, तो इन जगह लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बारकोड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, FSSAI हो गया जो आपने बताया, GST हो गया, इसके अलावा कोई चीज जो आप बोलना चाहें इस पे? देखिए, बेसिक लाइसेंस तो यही होते हैं जो एक आपका स्ट्रॉन्ग करते हैं आपकी कंपनी की प्रोफाइल। बाकी आगे चल के आप ISO सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, अलग अलग तरीके की सर्टिफिकेशन होती है। फूड लाइसेंस हो गया, फूड का थर्ड पार्टी एक लाइसेंस होता है जो वो भी ISO की कैटेगरी में आता है, तो वो आगे चल के ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट इनिशियली आपका बेसिक लाइसेंस आपका पूरा होना चाहिए। साथ साथ आपको मेनली मार्केटिंग पे आपको फोकस आपका रहना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग आपकी इनटू बहुत बढ़िया होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आजकल जो है SEO ये सब चीजों का चाल चलन बहुत बढ़ चुका है, कोई फिजिकल मार्केटिंग इतनी रह नहीं गई है आज की तारीख में। फिजिकल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आजकल जो चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग का यूज चल रहा है, जो हम देख पा रहे हैं बिजनेसेस के अंदर, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है 1 से 2 साल के अंदर। अगर आप अच्छी प्रॉपर चीज बेच रहे हो ढंग से, आपका प्रॉफिट मार्जिन ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपए चीज 1000 रुपए की बेच रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आप 100 रुपए की चीज 150-200 में बेच रहे हो, कम मार्जिन में बेच रहे हो, तो आपको अच्छे बल्क में ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ओके, तो धन्यवाद रचित जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। और जो भी श्वेतागण है, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक जरूर करके जाएं वीडियो को। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हमने नीचे दिया हुआ नंबर है, हम उस पे आपकी सहायता पूरी तरीके से करेंगे अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन जरूर दबाएं, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू रचित जी।